हेलो, वेलकम टू पास्ट एंड पॉलिटिक्स। आपका स्वागत है। दिस इज निखिल तिवारी हियर एंड वी आर गोइंग टू नो हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर। ठीक है, आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हमने इस वीडियो का टाइटल क्या है, हम सही आंसर्स का लिखना कैसे जाने। एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री में जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट खुद कंफ्यूज रहता है कि उसने जो पाया है, जो फाइंडिंग्स है, उसका कंक्लूजन क्या निकला। हिस्टोरियन खुद कंफ्यूज रहते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे में बेस्ट आंसर लिखना हम आपको बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि उसको सोर्स हम कहां से फाइंड करें। तो चलिए बिना किसी रट के शुरुआत करते हैं। आपके सामने हमारे पास एनसीईआरटी का पीडीएफ फाइल है, आपको भी मिल सकता है। आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल पर सर्च करिए एनसीईआरटी, अपना क्लास और अपने सब्जेक्ट का नाम, और आपको उस एनसीईआरटी की साइट पर भेजा जाएगा। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, आपको दिख रहा है ये रैशनलाइज 2023-24 का बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर क्या कहते हैं हमारे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको देखना क्या है, व्हाट यू हैव टू सी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको आंसर कितने वर्डिंग में करनी है। देखिए, आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स, सीधा पहले ही लिख दिया है। 150 वर्ड्स मैक्स, 100 लेस। तो आप 150 का टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है, 150 का सीधा मतलब हो गया, अगर आप 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे। हाँ जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज लिखने में ये होता है कि क्लियरिटी बनी रहती है और जो एग्जामिनर है उसको भी आसानी होती है कि उन पॉइंट्स को वो चेक करें। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो एक पॉइंट में अगर आप 10 वर्ड्स भी लेकर चलते हैं तो यहां पर सीधा हो जाएगा आपका 6 से 7 पॉइंट होंगे, जिसमें आपके 100 वर्ड्स आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लीस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हड़प्पन साइट्स। आइडेंटिफाई द ग्रुप हु वुड हैव प्रोवाइडेड दिस। क्वेश्चन में सबसे पहला ही वर्ड है लिस्ट। लिस्ट का मतलब है कि आपको पैराग्राफ या पॉइंट में आंसर न देकर के लिस्ट बनानी है। ठीक है, और किस चीज की लिस्ट बनानी है बेटा? द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन हड़प्पन सिटीज। पूरे हड़प्पन सिटीज में, है ना, आपको कौन से टाइप के फूड मिलते थे, और वो फूड इनको ये भी बताना है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप हु वुड हैव प्रोवाइडेड दिस। उन ग्रुप्स का भी नाम आपको बताना है जहां से ये फूड उनको मिलते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको आंसर्स कई जगह पे अवेलेबल मिलेंगे। नेट पर आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनकी श्योरिटी क्या है, वो कितने सही है, इसकी जांच कैसे होगी? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है उससे स्टिक रहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो लिखा है सिर्फ आप उसी से आंसर चूज करके बोर्ड में या फिर कहीं भी आपको लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में हर सवालों का जवाब मौजूद है। तो आइए देखते हैं फूड का सेक्शन कहां पर है। जब आप टॉपिक नंबर 2, सब टॉपिक 2 सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी पर जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा द हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from finding of the canned grains and seeds, and these are the studies by the archaeobotanist. इसके बाद grains found at the Harappan site include wheat, barley, lentil, chickpeas, and sesame. Millets are also found, and finding of rice are relatively rare, but it exists. नॉनवेज में अगर आप जाएंगे, एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, sheep, goat, buffalo and pig. Studies done by the archaeologists, and some bones of wild species such as boar, deer and ghadials are also found. We do not know whether the Harappans hunted these animals themselves, obtained meat from the hunting communities, but they are still
दे वेर स्टिल ईटिंग दैट। अब कहने का मतलब पूरा एक समरी में बता दूं, इन्होंने कहा है कि हड़प्पन दोनों टाइप के खाने खाते थे, पहले सीधे नॉन वेज 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 और वेज, जिसमें फिश भी शामिल होती थी। ठीक है, इनको क्या मिला है? इनको मिला है ग्रेन और सीड्स, अनाज के दाने और बीज मिले हैं। ठीक है, अगर आप साइट्स पे जाएंगे, अगर आप साइट्स पे जाएंगे तो आपको ये सीधा एक दिखेगा, ये फोटो जो फोटो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आपको मिला है ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड फ्लेवर्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पाया गया है और इसकी बारीकी से जांची गई है। आपको दिख रहा है ये एक्सरे ब्लूप्रिंट है ना? ये आपको दिख रहा है क्या क्या मिला है? टॉप मिलेट है, दालें, मोटे अनाज है, गेहूं है, ठीक है ना? आपको कुछ चावल के भी टुकड़े मिले हैं। ठीक है, तो दे आर फाइंडिंग, उन्होंने ये फाइंड किया हुआ है, कर रखा है कि हाँ इनको ये सब सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं जो हमने आपको साइड से उठाकर डायरेक्टली दिखाया है। ठीक, इसके अलावा इनको कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं, इनका नाम आपको जरूर मेंशन करना होगा। पहला व्हीट है, गेहूं मिला है, बार्ले, जौ, लेंटिल दाल, चिकपीस चने और सीसम तिल भी मिला है। ठीक है ना, जिससे तेल निकालते हैं, तिल का तेल है ना, तो वो तिल भी मिला है। मोटे अनाज भी मिले हैं आपको गुजरात में, और चावल भी मिला है। राइस और रिलेटिवली रेयर, ये बहुत कम मिले हैं लेकिन मिले हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं पर ये खाए जाते थे। ठीक है, अब आ जाइए नॉनवेज में। इनको नॉनवेज में कैसे पता चला है? इनको बोन्स मिले हैं, एनिमल के बोन्स मिले, हड्डियां। अब आप कहेंगे सर बोन्स तो हो सकता है कि मरने के बाद भी वो बच गए और थोड़े खाते हो, तो देखिए इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं। कैटल्स के बोन मिले हैं, जिसमें शिप थी, भेड़ थी, वो ऊन दे सकती है हमें। गोट, हाँ ठीक है, मिल्क मिल सकता है, दूध मिल सकता है। बुफेलो, अगेन दूध मिल सकता है आपको। लेकिन पिग, जो ये पिग है, सुअर, पिग से आप सिर्फ और सिर्फ मीट या स्किन पा सकते हैं। ठीक है, और पिग पोर्क जो है आपको, पिग सबसे बड़ा सोर्स है पोर्क का। इसलिए इन लोगों को लगता है कि वो डोमेस्टिक, मतलब पालतू जानवरों को भी मारते थे। ठीक है, अच्छा, वाइल्ड स्पीशीज भी मिले हैं, वाइल्ड स्पीशीज के बोन्स भी मिले हैं। अब वाइल्ड स्पीशीज में क्या है? बोर, जो जंगली सुअर है, वो भी मिला है। हिरन और घड़ियाल, बाप रे, घड़ियाल भी, घड़ियाल के भी मतलब बोन्स मिले हैं उनको। हाँ, इनको ये नहीं पता है कि ये कहां से आते थे। या तो हड़प्पन खुद उनको मारते थे, उनको हंटिंग आती थी, या फिर कोई हंटिंग ग्रुप होते थे, उनसे वो एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज करने का मतलब या तो खरीदते हो या तो किसी सामान के बदले में उसको सामान मिलता हो। ठीक है, हाँ, फिश के भी बोन्स मिले हैं और फाउल्स भी मिले हैं। फाउल्स एक तीतर बटेर टाइप का होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो फिश और फाउल्स दोनों मिले हैं। तो ये इनके पूरी फूड का स्ट्रक्चर जो मिला है और जो कंक्लूड निकला। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिख लेंगे? आंसर पर चलते हैं। आंसर आपको लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि द हड़प्पन्स आर एटेड अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग फिश, सीड्स एंड, हियर इज द लिस्ट आपके सामने है। पहला प्रोडक्ट टेकन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से प्रोडक्ट मिलते थे, उनको फूड गैदरर ही लेंगे, ऑब्वियसली बात है, जो फूड इकट्ठा करने वाले लोग होंगे वही उन्हीं ग्रुप से हमको मिलेगा। दूसरी चीज आपको फ्लैश, मांस और फिश मिलता था। अब फ्लैश में कुछ वाइल्ड वाले थे, जो हमने आपको बताया कि पता नहीं था कि वो हंटर ग्रुप से मिलते थे या किसी और से मिलते थे, तो हमने पॉसिबिलिटी के आधार पर उन्हें फाइंड कर दिया कि वो हंटर ग्रुप से ही हमें मिलते थे। ठीक है, थर्ड नंबर आपके पास व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, राइस और अदर ईटेबल प्रोडक्ट भी हमें मिले हैं, और जो डेफिनेट है कि एग्रीकल्चरल ग्रुप से ही मिलता होगा। ठीक है, हाँ, हालांकि लास्ट में आप ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि हाउएवर वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स themselves or obtained meat from the hunting communities। तो खुद शिकार करते थे या किसी शिकारी से लेते थे, इसका हमें पता नहीं है, तो ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने पॉइंट्स और ये कंटेंट आपको होना ही चाहिए, तभी आप इस पर डिजायर्ड मार्क्स पा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? रेंडरिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन हड़प्पन सोसाइटी एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ठीक है, वर्ड्स की लिमिट आपको पता चल गई, पॉइंट वाइज लिखना है ये भी आपको मालूम चल गया। अब तीसरा जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो है
क्वेश्चंस के फैक्ट के चिपके रहना है। चिपके रहने का मतलब आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ आपको उतना ही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे ट्रेस करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन सोसाइटी। हड़प्पन सोसाइटी में सामाजिक जो अंतर था, अब अंतर कैसा भी हो सकता है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना, तो ये जो अंतर था ये कैसे पता करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, और उनको एक्चुअल में क्या अंतर मिले हैं, क्या अंतर मिले। ठीक है, तो आइए आ जाते हैं सोशियो डिफरेंसेस वाले पर, सेक्शन पे। देखिए, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट के पास फाइंड करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये है उनका दफनाना। उनकी जो लाशें होती, जो मर जाते हैं लोग, तो उसको दफनाते कैसे थे। ठीक है, जैसा मिस्र में होता था, इजिप्ट में आपको पिरामिड मिलेंगे और उसमें बहुत भयंकर मात्रा में आपको अकूत धन उसके अंदर डाला जाता था। ठीक है, और दूसरा होता था कि वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। क्या लग्जरी लाइफ जीते का मतलब कि सामान जो वो यूज करते थे वो किस कैटेगरी का सामान होता। तो देखिए, आपको दिख रहा है, सबसे पहले यहीं पर आ जाइए, पेज नंबर 9 पर लिखा हुआ है ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस का पता कैसे लगाते हैं, तो आपके सामने दो तरीके मिलेंगे। एक आपको मिलेगा 4.1 बरियल, मतलब जो लाशें दफनाते थे वो, उनका तरीका, और दूसरा है लुकिंग फॉर द लग्जरीज। आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं, ये कोशिश फाइंड करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या दो तीन आइटम ऐसे हैं जो बहुत कम हैं, जिनको बहुत रेयर मटेरियल से बनाया गया है, सीधा मतलब है वो लग्जरीज है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इन्होंने बरियल्स में क्या फाइंड किया गया है। एट द बरियल्स इन द हड़प्पन साइट्स द डेड वेयर जनरली लैड इन पिट्स, गड्ढे में डाल दिए जाते थे। समटाइम्स दे वेयर डिफरेंसेस इन द वे बरियल पिट वाज मेड। जो गड्ढा बनाया गया है, जो लाश के लिए जो जगह बनाई गई है, उसके बनने में हमको अंतर मिला है। क्यों? कुछ लोग ऐसे सिर्फ हॉलो कट पीस डाल देते थे, बरियल पिट गड्ढा खोन देते थे, और कहीं कहीं हमको ईंटों से बने हुए गड्ढे भी मिले हैं। हॉलो कट स्पेसेस वेयर लाइंड विथ ब्रिक्स। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि गरीब लोग सिंपल गड्ढे में दफनाए जाते थे और अमीर लोग को ईंटे वाले गड्ढे में देते थे। मे भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर श्योर नहीं। ठीक है, अब उन गड्ढों में क्या क्या मिला है। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, कुछ गड्ढों में मिला है पॉटरी, पॉटरी मतलब जो बर्तन है वो, और ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी वो मिली है। ठीक है, और ज्वेलरी भी देखिए कई जगह बहुत मेन एंड वुमेन दोनों में मिलते हैं। ठीक है, दोनों में मिलते हैं। लेकिन ये भी कहीं ऐसा नहीं पाया गया है पूरे के हर जगह पर आपको ये मिला हो। साफ साफ लिखा हुआ है कि बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन द burying precious things with the dead। जैसे इजिप्ट की सभ्यता में हुआ करता था बच्चा, ये बड़े बड़े हार, माने अकूत धन, गोल्ड, हीरे जवाहरात भर दिए जाते थे बरियल पिट में। ऐसा यहाँ नहीं देखने को मिला है। बहुत ज्यादा कर दिया तो ये आपको दिख रहा है कॉपर मिरर, ये मिला है कई जगहों पर, ये आपको मिल जाएगा। तांबे का शीशा होता था, या फिर आपको यहाँ दिख रही है ज्वेलरी आपको डाल दी जाती थी। ठीक है, सारे पिट्स में नहीं डाली गई है, लेकिन कुछ पिट्स में डाली गई। ठीक है, इसका मतलब ये लोग बाद की जिंदगी में विश्वास करते थे। ठीक है ना, कि उसके बाद जाएंगे तो इन सब चीजों का उनको यूज मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहां तक आपको दिख गया, ये लाशें दफनाने के तरीके मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाशें दफनाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, ये हमें उसकी साइड से मिला है। थोड़ा डरावना होगा, आप लोगों को लगता है क्या ही दिखा रहे हैं सर, लेकिन एक बार इसको देखिए ध्यान से। ये जो सामने आपको गड्ढा दिख रहा है ना, ये गड्ढा साफ है कि ये सिंपल गड्ढा है, मतलब सिर्फ गड्ढे में करके उसकी लाश को डाल दिया गया है। ठीक है, वहीं आप यहाँ नीचे गड्ढे पर डालिए, ये ईंट लगी हुई है चारों तरफ। इस गड्ढे को ईंटे से बनाया गया है, मतलब इसको पक्का बनाया गया है। ये कच्चा, ये पक्का, दोनों में डिफरेंस हो सकता था। हो सकता है ये गरीब रहा हो या अमीर रहा हो, या फिर अब इसको देखिए, इसमें और बढ़िया तरीके से ईंटें लगाई गई हैं। हालांकि ये खराब हो चुकी है, लेकिन देख रही है लाइनिंग ईंटों की, और इसमें ये बंदा ये ऐसे सोया पड़ा है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिट है। ठीक है, अब पिट के अंदर भी झांक लीजिए, इस बंदे को देखिए। इस बंदे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाप रे, बर्तन के बर्तन भर रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, और बहुत कुछ भर रखा है। पॉटरी के अलावा हमको लगता है कि है जो हम पहचान नहीं पाएंगे, और इसको और डिटेल में देखने पता चलता है कि इसने कुछ शायद हाथ में कंगन उंगन भी पहन रखे हो।
लेकिन यहाँ पर ये लाश है और इसके आसपास सामान रखे हुए खूब ढेर सारे। वहीं इसमें आप देखिए, इसमें कहेंगे सर बॉडी कहाँ है, बॉडी निकाल ली गई है, ठीक है, और इस पे आपको सामान कम मिलेंगे। उसी तरह से इसमें भी इस बेचारे के पास सिर्फ 2 प्लेट मिली, इसके अलावा कोई सामान है नहीं इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह पर हमको नहीं मिला है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस लाश में, इस लाश से कुछ भी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि हमें हर जगह नहीं मिला है, लेकिन हाँ मिला है। तो कई बार हो सकता है कि डिफरेंस रहा हो, लेकिन हम श्योर नहीं, ठीक। तो अब आपको दोनों चीजें पता चल गई। अब हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, आ जाइए आंसर सेक्शन में, ठीक है। आंसर सेक्शन में यहां शुरू करते हैं, देखिए ये इतना, ठीक है। आंसर सेक्शन क्या कहता है, आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेसेस द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। पहले आपको लिख देना है कि हाँ भैया ऐसे फाइंड करते थे इन तरीकों से। पहला तरीका क्या है बेटा, बरियल्स, लाशों के दफनाने के तरीके, और दूसरा क्या है, आर्टिफैक्ट्स, है ना, जो पॉटरी आपको दिखेगी उसको। हाँ, पॉटरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। पॉटरी क्या मतलब, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल आधे पे छोड़ दिया। पॉटरी देख लीजिए, लुकिंग फॉर द लग्जरी। हाँ, ये देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, इसमें 2 कैटेगरी बांटी गई है। तो पहली कैटेगरी क्या है, द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजिली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मटेरियल्स सच एज स्टोन एंड क्ले। कुछ ऐसे पॉट मिले हैं जिनको हम सिंपल पत्थर से बना सकते हैं, मिट्टी से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएगी पॉटरी, सुई, फ्लैश रबर, है ना, बॉडी स्क्रबर जो कहते हैं, आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, नहाने के समय। तो ये सब आपको मिल जाएगा। ये सब नॉर्मल चीज से बनाया गया है, तो हम इसको कह लेते हैं कि भैया ये नॉर्मल चीज है। और वही दूसरी कैटेगरी मिलेगी, ऑब्जेक्ट्स वेयर लग्जरियस इफ दे आर द मेड ऑफ रेयर और कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल, ठीक है। जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी द लिटिल पार्ट्स ऑफ फेंस। एक मटेरियल होता था, दिख रहे हैं आपको, सामने दिख रहा है ना, ये फेंस है। फेंस जो मटेरियल होता था, ये 2-3 चीजों को मिला करके बनाया जाता था। इसमें आपका सैंड या सिलिका होता था और कुछ गम, और फिर उनको आग में जला करके पकाया जाता था, इससे ये बनता है। डेफिनेट लग रहा है आपको इसमें मेहनत लगी होगी, ठीक है, तो इसलिए ये लग्जरी में आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ इसके अलावा और भी चीज बताते हैं इसके बारे में। क्या है कि इस अगर आर्टिफैक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ठीक है ना, तो ये आपको मोहनजोदाड़ो में ज्यादा मिलेगा, जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। और आपको मालूम है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये तो मेन सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मेन सिटीज का मतलब जैसे आपका दिल्ली, मुंबई मेजर सिटीज है ना, जैसे मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटी हुआ करती थी, तो यहाँ पर अमीर लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ ही रहेंगे। और कई जगहों पर ये स्मॉलर सेटलमेंट में भी बहुत कम मिलते हैं, मतलब जो छोटे छोटे गांव है, ठीक है ना, जैसे आपका कालीबंगन हो गया, ठीक है, वहां पर गोल्ड रेयर है, वहां मिला ही नहीं, बहुत कम मिला है। तो यहाँ पर इन लोगों को अंतर पता चलता है, ठीक है ना, हो सकता है कि ये अंतर भी रहा हो। अब आपको थोड़ा सा और वाइड एरिया में पॉटरी दिखाते हैं, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, इसमें आपको ये दिख रहा है, आपको सामने ये चीज दिखिए, ये सिंपल पॉटरी है, एकदम नॉर्मल स्टोन से बना दिया गया। वही आपके बगल में ये पॉटरी देखिए, बकायदे डिजाइन की हुई, कलर्ड की हुई पॉटरी है, ठीक है। इन पॉटरीज को आप देखिए, इन पॉटरीज में आपको नॉर्मल कुछ दिखेगा नहीं। वहीं आप इस पॉटरी को देखिए, इसको इसको देखिए, बकायदे इस पर डिजाइनिंग की हुई है। ये जो है ना, ये फेंस कहलाता है, ये कोई मटेरियल नहीं है, 2-3 मटेरियल का मिक्सचर है। इस पॉटरी को देखिए कितना शाइन कर रहा है आज भी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि डेली यूज के सामान और लग्जरियस के सामान, इन दोनों के आधार पे भी हम इसको मान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए आंसर पर। आंसर क्या कहता है, पहला हमने आपको बता दिया बरियल, पहले बरियल हेडिंग डाल दीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए कि आपने क्या पाया। याद रखिएगा वही लिखना है जो एनसीईआरटी में सचमुच में पाया गया है, आपको अपने से कुछ अंडर नहीं डालने, ठीक है ना, कि पूछ दिया कि क्या सोचा है तो हम ऐसा सोचते हैं। आपकी सोच नहीं पूछ रहा, वो आर्कियोलॉजिस्ट की सोच पूछ रहा है जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ रखा है। तो बरियल्स क्या है, इन द हड़प्पन सोसाइटी द डेड वेयर जनरली लेड इन पिट्स, ठीक है, एंड सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ जगहों पर कॉपर मिरर के साथ भी उनको दफनाया गया, ये भी आप लिख दीजिए। सेकंड पॉइंट आपके सामने आर्टिफैक्ट है, जो हमने आपको पॉटरी दिखाई, ठीक है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला यूटिलिटेरियन जो नॉर्मल यूज वाले हैं, और एक लग्जरी, ठीक है, जो कभी कभी यूज करते हैं। इनमें आपको क्या क्या मिला है, यूटिलिटेरियन मिले हैं ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ स्टोन और क्ले से बनाए जाते थे, ठीक है, ये सारे सेटलमेंट में मिले हैं, लगभग सब यूज करते थे। लेकिन लग्जरीज आइटम जो है वो सिर्फ लार्ज सेटलमेंट और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में फाइंड किए गए हैं। और इनमें क्या क्या होता था, फेंस होता था जो हमने आपको पॉटरी दिखाई, गोल्ड भी होते थे कुछ सामान, और
प्रेसियस स्टोन के भी समान आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बस इतना आंसर आपका काफी है। ठीक है, 100 मार्क्स में आपने इतना लिखा, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो है बस उसी चीज को वापस पॉइंट आउट करिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है भाई? अगला क्वेश्चन है कि वुड यू एग्री द ड्रेनेज सिस्टम इन द हड़प्पन सिटीज इंडिकेट द टाउन प्लानिंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इनको ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम प्लान्ड होता था हड़प्पन सिटीज में? ठीक है, क्या इनसे ही टाउन की प्लानिंग की जाती थी? ठीक है, और अपना रीजन आपको बताना है। अब बिल्कुल इसमें तो कोई देर है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की दो तीन चीजें ही बहुत फेमस हैं। एक तो यहाँ का वृषभनाथ, पशुपतनाथ, और दूसरी चीज इसकी ड्रेनेज सिस्टम, है ना? बहुत अच्छा है आपका ड्रेनेज सिस्टम, इतना जो आज के भी मॉडर्नाइजेशन ड्रेनेज सिस्टम आपके इसमें उसको आप बेहतरीन रीजन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं ड्रेनेज सिस्टम पर। अर्बन प्लानिंग हो गई और यहाँ आ गया आपका ड्रेनेज सिस्टम, लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी के थ्रू ही बताएंगे, हर चीज आपको एनसीईआरटी में मिलेगी और वही लिखना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। One of the most distinctive feature of the Harappan cities were carefully planned drainage system. इनके पानी की निकासी की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कभी पानी लगता ही नहीं होगा। ठीक है, if you look like the plan of the lower town, you will notice the road and streets were laid out along approximate grid pattern. Grid pattern क्या होता है बेटा? जो राइट एंगल ट्रायंगल पर एक से दूसरे को कैंसिल आउट करे उसको हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। ये लोअर टाउन के बारे में कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार हम इसको फिर से जूम आउट करके दिखा दे रहा है। ठीक है, ये जो कह रहा है ये इनके बारे में कह रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप ये देखिए कि ये लगभग स्क्वायर पे एक दूसरे को काटते हैं। ये कहना चाह रहा है कि ये लगभग स्क्वायर पे दूसरे को काटते थे। अब इसमें इसका क्या रोल है? ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट द स्ट्रीट्स वेयर ड्रेन वेयर लेड आउट फर्स्ट। सबसे पहले ये ड्रेन्स बनाते थे। ड्रेन्स मतलब जो नीचे की सीवर लाइन जाती है ना, सीवेज, वो पहले बनाते थे, उसके ऊपर गलियां बनती थी और उसके ऊपर मकान बनते थे। एंड द हाउसेस बिल्ट अलोंग देम। मतलब हमने आपको बताया ना, क्वेश्चन में पूछा है कि प्लानिंग किससे शुरू होता था, प्लानिंग की शुरुआत किससे होती थी? प्लानिंग की शुरुआत आपकी ड्रेनेज सिस्टम से होती थी। और अगर डोमेस्टिक वेस्ट आता है, मतलब घरों से निकला हुआ जो गंदा पानी होता है, उसको स्ट्रीट के ड्रेन में बहाना होता था। स्ट्रीट के ड्रेन में, स्ट्रीट में नहीं, स्ट्रीट के ड्रेन में बहाना होता था। और इसके लिए हर घर की एक दीवार, कम से कम एक दीवार स्ट्रीट के साथ जुड़ी होनी चाहिए थी। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कितना बड़ा एक पर्सन आपको सामने दिख जाएगा, मतलब इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। और ये मेन लाइन है। मेन लाइन का मतलब सारे जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, इसमें आके खाली होते थे और ये फिर लेकर के जाता था एक गड्ढे में। ठीक है, इसको ये आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, खासकर ड्रेनेज को लेकर के। अब इसमें जाहिर सी बात है ईंटों का प्रयोग किया गया, आपको दिख रहा है, और ये ईंटें सब एक रेशियो के होते थे। ये भी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है उनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हम इसका आपको और चीजें दिखाते हैं इसके अलावा कि ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या होता था, शायद में भी आपको दिख जाए। ये रहा आपके पास ड्रेनेज सिस्टम, है ना? ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आपको ध्यान से दिखेगा। ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा है, ये मेन लाइन है। मैं इसके बाद ये पानी गड्ढों से निकल के दूसरे रास्ते में निकल रहा है। ये बालू दिख रहा है, ये बालू इस चीज की पहचान है कि यहाँ बहुत ज्यादा पानी बहा करता था। नालियां देखिए, ढकी हुई नालियां बनाई गई हैं। ठीक है, हर जगह पे यहाँ नालियां देखिए, कितना अच्छा रिवर सिस्टम है। हर सड़कों में, हर गलियों में नालियां बनाई गई हैं। ठीक है, अब ये सारे नालियां जाकर कहाँ मिलती थी? एक मेन गड्ढे में जाकर के मिलती थी, स्टोर होता था पानी यहाँ पर। पानी नीचे की तरफ, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का तरीका है। ये नालियां देखिए, एक के नीचे एक के नीचे एक। नालियों को धार देने के लिए, पानी को धार देने के लिए नीचे की तरफ बनाया जाता था, है ना? तो ये इतना अच्छा इनका ड्रेनेज सिस्टम था हर जगह। ये देखिए स्ट्रीट है, स्ट्रीट के नीचे नालियां बनाई गई हैं। तो हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम बहुत फेमस था। ठीक है, अब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, आंसर देख लीजिए। सबसे पहले तो उसने पूछा है कि आप एग्री करते हैं, बिल्कुल बताइए। हाँ, यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल बताइए कि यस आई एग्री विद द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको लिखना पड़ेगा।
बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है, तो आपको भी लगना चाहिए। Yes, I agree with the drainage system in Harappan cities, which indicates the town planning. अब रीजन कौन कौन से रीजन नीचे सामने है। The drainage system needed a planning for its execution. It seems that the first drainages were led out and then house were built along the drain. पहले ड्रेन बनती थी, उसके बाद हाउस बनते थे। हर हाउस का एक वॉल हमेशा स्ट्रीट से लगा होता था, ताकि उस वॉल से एक नाली स्ट्रीट ड्रेन में जाकर गिरे। ठीक है। अच्छा, नीचे के टाउन में आप देखेंगे कि ये एक अप्रोक्सीमेट पैटर्न मिलेगा आपको, ग्रिड पैटर्न मिलता था। हर प्लानिंग ग्रिड पैटर्न के साथ बनती थी। जो ग्रैंड ड्रेन सिस्टम है वो दूसरे को राइट एंगल पर ट्रायंगल पे कट करता था। ठीक है। और अब ईंटों की बात कर लेते हैं, जो उसमें ईंट लगती थी, बिल्कुल वो बेक्ड होते थे, पकाए जाते थे और स्टैंडर्ड रेशियो के होते थे बेटा। ये पूरे सिविलाइजेशन में, ऑल द सेटलमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ एक ही टाइप के ईंटें यूज किए गए। ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन 3 का आंसर होगा, यहां से यहां तक हमारे हिसाब से। आप इसमें चाहे तो एक्स्ट्रा भी आप पॉइंट जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ने का कोई काम नहीं, क्योंकि इसके अलावा आपको कई सारे नेट पे और भी तमाम आंसर मिलेंगे। जो पूछा है सिर्फ उतना बताइए। ठीक है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि डिटेल्ड आपको आंसर यहाँ मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको मिला है कि लिस्ट द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बिट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस। देखिए, बहुत लेंथी आंसर हो सकता है। इसमें आपको बीट मेकिंग बताया। चैप्टर का नाम क्या है आपके? ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स, है ना। हड्डियां, मनके और ईंटें। मनके मतलब जिससे माला बनती है। तो इसमें पूछा है कि मटेरियल कौन कौन से यूज होते थे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और यहाँ पर आपको लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट बनानी है। ठीक। और डिस्क्राइब करना है कि प्रोसेस कैसे एक बिड बनती थी। ठीक है। तो दो क्वेश्चन, 2 पार्ट में है। देख लीजिए किस किस पार्ट में। पहला पार्ट कौन कौन सा मटेरियल यूज होता था, और दूसरा उसका प्रोसेस क्या था। आइए बिट्स में चलते हैं। बिट्स 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 बिट्स। तो बिट्स बनाना बहुत टफ काम है, क्योंकि ये छोटा दिखता है बिट्स, है ना। क्राफ्ट आ गया और ये आपका बिट्स दिख रहा है। इसके सामने आपको 2 फिगर मिल रहे हैं, एक आपका लेफ्ट, एक आपका राइट। लेफ्ट वाला जो है वो औजार है जिससे बीड्स बनाए जाते थे, और ये आपको एक्चुअल में बीड्स है और बीड्स की माला है। अब इसको देख लीजिए, क्या कहते हैं। पहला मटेरियल क्या पूछा है, मटेरियल कौन सा यूज होता था। तो मटेरियल देख लीजिए कौन कौन सा यूज होता है। स्टोन, द वैरायटी ऑफ मटेरियल। स्टोन लाइक कार्नेलियन, खूबसूरत पत्थर होता था लाल लाल कलर का। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, सिटाइट। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड। शंख के सेल, फेंस जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, फेंस। एंड द टेराकोटा, और जली हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी के। इतने टाइप्स का बीड्स बनता था, बाप रे बाप, है ना। इतने टाइप्स के बीड्स बनते थे। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि केवल एक ही टाइप के बीड्स बनेंगे, 2 से ज्यादा स्टोन को मिला करके भी बनता था। सम बीड्स वेयर मेड ऑफ द 2 मोर स्टोन सीमेंटेड टुगेदर। वाओ, 2 सीमेंटेड, 2 स्टोन को आपस में मिला करके बीड्स बनाते थे। ठीक है। कुछ के ऊपर गोल्ड कैप भी होते थे। अब इसके अलावा इनकी शेप क्या क्या होती थी बेटा। शेप अलग अलग होते थे। डिस्क शेप होते थे, सिलेंड्रिकल शेप होते थे, स्फेरिकल, बैरल शेप होते थे, सेगमेंटेड, है ना, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए। ठीक है। कुछ को हाथों से डिजाइन भी किया जाता था। ठीक है। अब प्रोसेस क्या था, टेक्निक्स। टेक्निक्स बहुत 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 टफ टेक्निक यूज होती थी। टेक्निक्स आर मेकिंग द बेड डिफरेंट अकॉर्डिंग द मटेरियल। जैसा मटेरियल वैसी टेक्निक। जैसे एक सिटाइट है, सिटाइट बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, बहुत लूज पत्थर होता है ना। इसको इजिली आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। इनको पहले एक सांचे में ढाला जाता था, मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट बना करके, और इसके बाद उनको एक शेप दे करके उसको पकाया जाता था। लेकिन अब सिटाइट का माइक्रोबीड कैसे बनता था, सच में ये आज भी टेक्नोलॉजी पजल है। कैसे बनता था ये कुछ भी नहीं पता। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इनको नहीं फाइंड कर पाए हैं आज तक, ये कैसे बनता था। अच्छा, जैसे कार्नेलियन बनता था, रेड कलर का कार्नेलियन, उसको रेड कलर कैसे बनाते थे। ये होता था एक्चुअली, जो रॉ मटेरियल का येलोविश कलर है उसको पका देते थे। पका देते थे तो क्या मिलता था, रेड कलर मिल जाता था। ये दिख रहा है आपको रेड कलर। रेड कलर कैसे बनाया है, इन्होंने पेंट थोड़ी किया हुआ है, ये पका करके इसको बनाते थे। ठीक है। अब इसको क्या किया जाता था बेटा, फाइनल फॉर्म में डालने के लिए इसको ग्रिंड किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, फिर ड्रिल किया जाता था। ठीक है। और तब जाकर के ये एक बीड्स बनते थे। ठीक है।
इतना लंबा प्रोसेस है। तो आइए देख लेते हैं बीट्स कैसे कैसे हैं, किस किस टाइप के बीट्स हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है ह्यूज ह्यूमंगस, कई सारे शेप, आपको डिस्क शेप मिलेंगे, सिलिंड्रिकल शेप मिलेगा। डिजाइन देखिए, ये तो डिजाइन बनाई हुई है 2 से ज्यादा, इस टाइप का, इस शेप का भी मिलता है। माइक्रो बिट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो कई सारे शेप के आपको बिट्स मिलते थे, इन्हीं बिट्स को लगाया जाता था। ठीक है, कुछ आपको और इसमें दिख जाएगा। ये देखिए, सच अ वाइड कलरफुल, ये बहुत क्लियर है, दिख रहा है आपको। ये सारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के फाइंड किए गए हैं। ये आपको इसमें कार्नेलियन देखिए रेड कलर का, ये जैस्पर देखिए, है ना। अलग अलग बीट्स बनाए गए हैं, कितने खूबसूरत, अलग अलग डिजाइनिंग की गई है। कोई शेप नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है ना, लेकिन हाँ फिर भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं। कोई डिस्क का है, कोई सर्कुलर है, कोई सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। ये उनके बीट्स होते थे। ठीक है, तो अब इसके आंसर पर आ जाते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में आपको 2 चीजें एक साथ लिखनी होंगी। पहला कि मटेरियल कौन कौन सा फाइंड होता था, और दूसरा उनका प्रोसेस क्या था। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले कहां बनता था? इट वॉज मेनली इन चाणूदाड़ो, लिख लीजिए। अब कोई पॉइंट नंबर 2, मटेरियल्स कौन कौन से होते थे? कैमेलियन, कोई कैनेलिक, कोई कैमेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, एंसेटाइट। और इसके अलावा मेटल भी यूज होता था, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, फाइंस, टेराकोटा। प्रोसेस क्या होता था? जैसा मटेरियल होगा वैसा प्रोसेस होगा। ठीक है, अब बीड्स एंड हैड अ वैरायटी ऑफ शेप्स, अलग अलग शेप्स की आ जाते थे, वैरायटी हमने आपको बताया, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनाते थे किसी का भी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको आग में पकाया जाता था। दे आर फ्लैक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म। कैसे? येलोविश रॉ मटेरियल को, रेड कलर को कैसे फाइंड करते थे? कैमेलियन रॉ मटेरियल है येलोविश, उसको गर्म कर दिया, हल्का सा पक गया, वो लाल हो गया। द रेड कलर ऑफ द कैमेलियन वाज ऑब्टेन्ड। फिर इनको ग्रिंड किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, ड्रिल किया जाता था, और लास्ट फेज तक ले जाते थे। तो ये आपका टोटल आंसर होगा यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, मेकिंग बिट्स, इसको आप कॉपी कर लीजिए और ऐसा अपने नोट्स में बना लीजिएगा। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 150 में कि लुक एट द फिगर 1.30 एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। अच्छा, ये जो आपके बगल में फिगर दिख रहा है ना, इसी फिगर को वो कह रहा है। क्या दिख रहा है आपको? हमें तो कंकाल दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, और इसको कैसे प्लेस किया गया है, कैसे रखा गया है? अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है इसके अगल बगल, एंड आर देयर आर्टिफैक्ट्स, कुछ आर्टिफैक्ट भी हैं बॉडी पर। ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखने पर तो मुझे कंगन दिख रहा है यहाँ पर एक। ठीक है, आपको क्या लगता है इस स्केलेटन का सेक्स क्या है? ये मेल है कि फीमेल है? हाँ भाई, अब इसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए, खुद ही पता चल जाएगा। क्या दिख रहा है भाई? एक बॉडी दिख रही है हमको लेटी हुई, है ना, दफनाया गया है किसी लाश को। दूसरी चीज में क्या दिख रही है? ये पॉटरी दिख रही है, जार भी है सामने, ठीक है, घड़ा है इधर, ठीक है। लैंप के स्टैंड भी रखे हुए हैं, हमें लगता है लैंप का स्टैंड रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी बॉडी पर कुछ दिख रहा है। हाँ, मुझे ये क्या दिख रहा है? ये कंगन दिख रहा है, ध्यान से देखिए। आपको मैं और जूम करूं, हो सकता है आपको दिख जाए। ठीक है, ये आपको है ना, ये कंगन देखिए, ये हाथ, ध्यान से, हाथ में कंगन दिख रहा है ना, तो ये भी आपको मे भी दिख रहा हो कंगन है। तो कंगन कौन पहनता था? वुमेन पहनती थी। तो आप स्केलेटन का सेक्स बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, ये वुमेन है। ठीक है, हालांकि इसके बॉडी के पोर्शन को ध्यान से अगर देखा तो बॉडी हड्डियों से भी मालूम चल जाएगा कि ये वुमेन थी कि नहीं वुमेन थी, लेकिन आपको फाइंड करने को कह रहा है देख करके। देख करके तो हमें ये लग रहा है कि वुमेन है। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट रखे गए हैं नियर अबाउट, बिल्कुल रखे गए हैं। ये पॉटरी है, ये जार है, ये लैंप स्टैंड होगा। ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीजें इसमें दिख रही है। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आ जाइए आंसर पर। आंसर में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपने क्या पाया, बस। इसके अलावा कुछ और लिखना है, और भी बहुत सारी चीजें लिखेंगे, मत लिखिएगा उसको। पहले लिखेंगे हेयर वी लुक द हड़प्पन बरियल साइट। एक हड़प्पन बरियल साइट है जहां लाशें दफनाई गई हैं, और फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमने की है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा? बॉडी को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, एक पिट में, एक गड्ढे में। ठीक है, दूसरा, मेनी ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स व्हिच इंक्लूड जार। अच्छा, बहुत सारी पॉटरी रखी गई है, ऑर्नामेंट्स भी रखे गए हैं जो हाथ में करना है। ठीक है, जार के साथ में। अच्छा, ज्वेलरी भी दिख रही है उसको, एक मैंने बताया बैंगल आर देयर ऑन द बॉडी। ठीक है, यही आपका इंडिकेट करता है सेक्स ऑफ द स्केलेटन, ये हड्डी का सेक्स क्या है। और ये हो सकता है
कि ये वुमेन हो क्योंकि इसने कंगन पहन रखा है, ठीक है। हालांकि सारे डेड डेड बॉडीज में ये नहीं मिला है, ठीक है ना। हड़प्पन ऐसा बिलीव नहीं करते थे कि महंगे महंगे सामान रख दो, छोटे मोटे थोड़े मोटे सामान होता है, या गरीब रहे हो या फिर थोड़े मोटे सामान ही ज्यादातर रखे हुए मिले। तो ये 5 पॉइंट, इसके अलावा आपको कोई पॉइंट इसमें न दिख रहा है ना आपको उससे कोई मतलब होना चाहिए। तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर 5 का, ठीक है। तो धन्यवाद इतना वीडियो इतना ध्यान से देखने के लिए। आई होप कि आप मेरे आंसर लिखने की टेक्निक को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप प्लीज हमें कमेंट में पूछिए, बताइए, ठीक है। हम आपको उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो।